तो साफ सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि इनके तो राइट्स है पर हमारा कोई राइट्स नहीं है। तुम्हारे डाटा चोरी कर सकते हैं, तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदारों के नंबर। प्रूफ में बात करते हैं ना, आप प्रूफ में बात करते हैं, आप बोल रहे हो नहीं आते सर, प्रूफ में बात करिए। अब बता, आपके पास कोई प्रूफ है? कोई भी कंपनी कोई भी डाटा कोई भी कुछ हो चोरी नहीं करती है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई सी भी हो, आपके पास प्रूफ है? तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो डाटा चोरी करती है? अबे भाई, तो मतलब मेरा केस हो गया, मैंने बोला अपनी गाड़ी जला दूं, वो आपका राइट है सर, आप जलाना चाहो जला सकते हो। कहीं ये निकला ना मैं तुम्हारी गो डिलीट वालों, तुम लोगों की माँ वहीं जाके, अगर कहीं भी तुमने मेरे पर्सनल मूवमेंट वगैरह। तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी को लग रहा होगा, देखो सबसे पहले मैं बताऊं यार, मुझे ना इस चीज की खुशी हो रही है कि मैं एक एज अ बिगनर यूट्यूब में, एक एज अ बिगनर होते हुए ना मैं इस चीज को एक्सपोज कर रहा हूं कि भाई गो डिजिट कंपनी ये एक नंबर की चोर कंपनी है, ठीक है। मैं साफ बोल रहा हूँ, वो मेरे उन गो डिजिट वालों का मेरे को जो उखाड़ना ना, मेरे उखाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाऊंगा, क्योंकि भाई उनका बंदा खुद कंफ्यूज हो रखा है। कि मैंने जब सीधा क्वेश्चन था, मैंने बोला देखो मेरा डाटा चोरी हुआ है, रिजेक्शन वाली तो बात ही नहीं है। देखो उनको ये जब पता है कि मैं 5 तारीख को किसके साथ था, कहाँ पे था, कौन था वो बंदा, उनको एक एक चीज पता, तो उनको ये भी ऑब्वियसली बात ही पता होगा कि मैं 15 तारीख को जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, हमारे जो पर्सनल मूवमेंट के थे, वो सारी चीजें हैक हुई है, मेरे सारी चीज उन्होंने चोरी करी है, ठीक है। तो भाई इसके बाद ना पता क्या है, मैं जो सारी चीज मैंने समझी ना, देखो जो इनका गूगल पे आता है ना कि 99.9% क्लेम सक्सेसफुल वाला, ठीक है भाई, जितने भी गो डिजिट वाले देख रहे होंगे भाई, जो तुमने एक गलत रिपोर्ट बना रखी है ना भाई, ये चूतिया बनाना करो कम, ठीक है। मैं खुद सेल्समैन हूँ, ठीक है, मेरे को 3 साल हो चुके हैं सेल्स की फील्ड में, पर लेकिन मैंने गो डिजिट का आज तक नहीं देखा कि भाई किसी का जो क्लेम होगा ना, वो अगर 10,000 रुपये से ऊपर का इजीली तुमने पास किया हो। हाँ, पुलिस केस वगैरह किए हैं, बहुत सारी चीजें वगैरह हुई, तब तो उनका पास हुआ है, ठीक है। पर लेकिन चलो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अपनी बात, ठीक है। तुमने मेरे कैसा चूतिया बनाया भेड़, सुनो, ठीक है, मैं सीधे बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप ये देखो, ये है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर देखो, ठीक है, ये मेरा गो डिजिट का इंश्योरेंस है मेरी गाड़ी का, ठीक है। इसमें आपको व्हीकल नंबर भी मैं आप बाद में जूम आउट करके दिखा दूंगा, ठीक है, UK07HA0157, ठीक है, ये इनका इंश्योरेंस है, ठीक है, जो मैंने लिया था वो भी मैं, अब मैं बताता हूँ क्यों फंसा। जब मुझे पता था कि क्या क्या चीज थी, क्या क्या नहीं थी, ठीक है, सारी चीज का मुझे पता था, ठीक है, फिर भी उसके बाद में पता फंसा कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने अपने एडवाइजर की बात सुनी, उन्होंने बोला कि अबे यार वो जो गो डिजिट वाले वो नॉर्मल बंदों को कैंसिल करते हैं, मतलब कॉमन मैन जो होते हैं जिनका कोई सेल्स के उससे वो नहीं होता, टू व्हीलर मतलब किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उनको कोई वो नहीं है, पर लेकिन हमारा थोड़ी करेंगे यार, वो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक और 2 चीज बता दूं कि भाई आखिर शोरूम क्यों देता है उनको, पता है आपको शोरूम वगैरह क्यों देते हैं कि गो डिजिट को, कि भाई गो डिजिट का शोरूम इंश्योरेंस क्यों बेचते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो उनका पैसा है, जितने भी केस उनके अप्रूव होते हैं ना, उसका पैसा, और जैसे ICICI लंबार्ड के कंपैरिजन में जल्दी उनको पैसा मिल जाता है, इसलिए वो अपने फायदे के लिए तो बेच देते हैं। और मोस्टली लोगों को ना भाई, मैं शर्त लगा रहा हूँ, मैं अगर आप जैसे सिंगल ही वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है वो नहीं, लेकिन आप किसी बंदों से पूछ के देखना कि भाई आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस किस कंपनी का है, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा भाई किस कंपनी का इंश्योरेंस है। तो बाकी चीजें तो बात की बात है ना, प्रोसीजर वगैरह कैसा होगा, कैंसिल करेंगे तो कैसा होगा, मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, दैट्स वाई कि मैं आपके सामने सारी चीजें रख पा रहा हूँ, ठीक है, A to Z में क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे उसके बाद ना चलो मैं बात करता हूँ कि ना इन्होंने जो ये चोर लोगों ने, चोर कंपनी वालों ने, ठीक है, गो डिजिट चोर कंपनी, इन लोगों ने मेरा रिजेक्शन, पता है क्या, ये देखो रिजेक्शन लेटर है, मैंने प्रिंट आउट बकायदा निकाल के लेके आ रखा हूँ, ठीक है। ऐसे चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इन्होंने लिखा है, ठीक है, टू आकाश शर्मा है इनका डिफॉल्ट @godidit.com, डिफॉल्ट देखो ईमेल में ही डिफॉल्ट है इनके, ठीक है। तो समझ जाओ कि कंपनी में कितना डिफॉल्ट होगा, कंपनी में कितना स्कैम होगा, कितनी स्कैम कंपनी है ये, कितनी चोर लोगों की कंपनी है, ठीक है, चोर लोगों की कंपनी है, आई रिपीट अगेन, चोर लोगों की कंपनी, क्योंकि मेरा डाटा चोरी हुआ या तो कंपनी ने किया है या किसी लोग ने, मुझे अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं मिला, रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी आपको, ठीक है, ये भी तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 में तो और ज्यादा एक्सपोज करूंगा इनको मैं, ठीक है। तो चलो मैं इनको बताऊं, ठीक है, सब्जेक्ट क्लेम नंबर, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक, सबसे पहली बात ये कंपनी चोर के साथ साथ झूठी भी है, ठीक है, 2 तारीख को तो कोई सर्वेयर आया नहीं मेरे पास, सबसे पहली बात, ठीक है। वायलेंस ऑफ द फंडामेंटल इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट, अच्छा चोर हो हैं, चोर तो तुम लोग हो,
ठीक है, उसके बाद तुम बोल रहे हो फंडामेंटल ये अगेंस्ट हैं। अबे साले तुम लोग, तुम्हारे ये लेटर भी ना फर्जी है, तो ईमेल ही लिखा हुआ डिफॉल्ट @GoDigit स्कैम नंबर कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं हम फंडामेंटल विच ऑल्सो अवर राइट्स। अच्छा, तुम्हारे राइट्स, कस्टमर का कुछ नहीं, कस्टमर है ना भाई, सारे के सारे लोग चूत जो भी GoDigit का ले रहे हो। मैं खुद क्या हो गया था, चाह तो सावर सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि इनके तो राइट्स हैं पर हमारा कोई राइट्स नहीं है। तुम्हारे डाटा चोरी कर सकते हैं, तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदारों के नंबर लीक कर सकते हैं, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं क्या है, गाड़ी तुमने ली है। ये अभी मैंने ये चीज़ भी मैंने क्लियर करी है उसके साथ, भाई जब मैंने गाड़ी मैंने ली है, पेट्रोल मैं भरा रहा हूँ, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, चोट मेरे लगी है, गाड़ी क्लेम में मैं डाल रहा हूँ, पैसा मैं भर रहा हूँ, EMI मैंने पे करी है, तो बहन के हमारी माँ, तुमने बहन मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करने का मतलब क्या बनता है? क्या उन्होंने कहीं कुछ हुआ उनका कि मैंने नंबर वगैरह सेव किया? अल्टरनेट नंबर में मेरा नंबर है, वैसे नंबर में मेरा नंबर है। वो कहता है कि अल्टरनेट नंबर में आपने नंबर डाला होगा। अबे भौस, मेरे अपने गांव के रिश्तेदार, गांव के रिलेटिव का मैं क्यों डालूंगा भाई? चल अपना डालता, अपने मम्मी का डालता है, पापा का डालता है, या मेरे पास मैं अपने भाई का डाल देता, ठीक है। अल्टरनेट नंबर में डाल, अबे क्या बनाने की भी हद होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कैसे पता? चल नंबर तू कह रहा है, नंबर तो मैंने डाला नहीं, ठीक है, नंबर तो तुम चोर हो। दूसरी एक क्लियरिफिकेशन, मेरे को कॉल में ये बोला गया है कि आप 5 तारीख को अपने किसी दोस्त के साथ, भाई आपके भाई जैसा कोई भाई है कि दोस्त है वो पता नहीं, उसके साथ आप चिल्ला गए थे घूमने के लिए, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे आप लोग घूमने के लिए गए थे, और वहाँ पे आप लोग स्टंट वगैरह कर रहे थे, ठीक है, फोटोज़ वगैरह थे, वहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह की वीडियो वगैरह बनाते, स्टंट वगैरह करते, आप अपने भाई के साथ थे, दोस्त के साथ थे 5 तारीख को। उसको ये चीज़ कैसे पता? बताओ भाई, ये तुम सोच रहे हो ये चीज़ मैंने कहीं यूट्यूब पे मेंशन नहीं करी, यूट्यूब में कहीं कुछ नहीं रखा हुआ मैंने, बट द थिंग इसके लिए उसको ये चीज़ कैसे पता बारीकी से? उसने मेरा फ़ोन सिर्फ 10 मिनट के लिए लिया था और 2 दिन बाद ये रिपोर्ट आती है। तो सोचो 10 दिन में जब मैंने की, जबकि वो बात है आई थिंक ये 12 या 13 तारीख की बात है, जब अप्रैल की, ठीक है। उसने बताया कि 5 मार्च को तुम्हारे साथ ये चीज़ हुई थी, 5 मार्च को तुम्हारे साथ ये लोग थे, या तुमने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। भाई तुम सोच रहे हो कि जो उस महीने भर का उसने एकदम से तो 5 तारीख पे पहुंचा नहीं होगा, या फिर वो 1 जनवरी से तो स्टार्ट नहीं किया होगा, उसने पहले 28 तारीख का मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसने 27 तारीख का देखा होगा, 26 तारीख की सारी चीज़ देखी होगी, 25 तारीख की देखी होगी, 24 तारीख, ऐसे करते 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 भाई वो पहुंचा 5 मार्च तक। और 15 मार्च को ना भाई मैं कहीं जा रखा था, ठीक है, अपनी फियोंसे के साथ समझ लो, ठीक है। तो हम कहीं घूमने, मतलब अभी ऐसा कुछ था कि मैं ओपन नहीं करना, भाई उनके पास तो वो डाटा है ना मेरा, मुझे ये भी डर। और कहीं ये निकला ना मैं तुम्हारी GoDigit वालों, तुम लोगों की माँ वहीं जाके अगर कहीं भी तुमने मेरे पर्सनल मूवमेंट वगैरह कहीं शेयर करे ना, भाई तुमने मेरा कांटेक्ट पाया, ठीक है, उनको कॉल वगैरह करा, ठीक है, सब चीज़ उनसे करा, उनके बाद तुमने ये जब 5 तारीख तक तुम देख सकते हो तो वो वाली चीज़ें भी तुम्हारे पास होगी। क्योंकि वो बंदा आधे घंटे, उसने पता क्या करा, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है भाई, ये लेटर लिखने लगा देंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम लिखने बैठो, और तुम्हें बोलेंगे कि गूगल की टाइमलाइन चेक करनी है, जो ऑब्वियसली बातें होती है, ठीक है। पर मेरे को नहीं पता था ना ये चोर है। और मैं बता देता हूँ आपको, देखो डाटा किसने मतलब कंपनी, मेरे को भी ये तक क्लियर नहीं है कि विशाल चौधरी ने टपाया, जो मेरा इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर था विशाल चौधरी, ठीक है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, उसका उत्तराखंड पूरे अंडर में आता है कि उत्तराखंड का जो भी क्लेम्स के वो वगैरह इन्वेस्टिगेशन वो उसके अंडर में आता है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ विशाल चौधरी जी नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बंदा, क्योंकि जो मेरा एडवाइजर है उसने तो मुझे सीधा बोला है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो बंदा नहीं टपाता। उसने बोला गवर्नमेंट वाला, और पता क्या बोलते हैं मुझे, मैं कॉल रिकॉर्डिंग में डालूंगा, मुझे बोलते हैं कि ना जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है वो गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करती है, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो, हमारी कंपनी के साथ कोई भी उनका वो नहीं होता। अबे बहन, तुम लोग डाटा मेरा उनको दे रहे हो कि मैंने उसको कैसे पता कि भाई आकाश शर्मा कौन है, उसकी गाड़ी का क्या हुआ है, उसको क्या मतलब, और गवर्नमेंट लोग ऐसे चोर लोगों को क्यों देगा? मैंने ये सीधा बोला, मैंने भाई ऐसे चोर लोगों को क्यों देगा? पता है वो क्या बोलता है कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है कि उसने चोरी नहीं किया? मैंने मतलब सीधा मतलब है कि तू ये कहना चाहता है कि उसी ने चोरी किया है। विशाल चौधरी का नाम दे रहा है वो तो, और मेरा जो एडवाइजर था उनका नाम है उमंग जी, ठीक है। हाँ, वो बंदे ने मेरे हर टाइम फ़ोन उठाई है, वो बंदा मेरा फ़ोन उठाता है, वो बंदा मेरे से बात भी करता है, ठीक है, सारी चीज़। अभी भी मैं फ़ोन करूँगा तो वो मेरा बंदा मेरे को क्लियरिफिकेशन देगा अपनी साइड से, पर वो ये बोलता है कि ना सर की ऐसे ऐसे बातें बोलता हूँ। भाई तो मैं किसके पास कंप्लेन करूँ कि उस बंदे ने, विशाल चौधरी ने अपने मन से ये सारी चीज़ें भरी है 5 तारीख की, ऐसा वैसा, किसके पास क्लियरिफिकेशन दूँ, या फिर मैं उससे आगे के बारे में प्रोसीजर पूछूँ? पता क्या बोलता है, आप एक काम करो, फिर GoDigit वाले के जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल करो, और वो कॉल भी ना घूम फिरा के मेरे पास आएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। अबे भाई तो मतलब मेरा केस हो गया। मैंने बोला अपनी गाड़ी जला दो, वो आपका राइट है सर, आप जलाना चाहो जला सकते हो, कि बताओ। ये तो GoDigit फ्रॉड कंपनी, चोर लोगों, स्कैमर कंपनी, ठीक है, इन लोगों का वो है भाई। सीधी सी बात है, देखो एक कंपनी है, ठीक है, वो 2020 से पहले लॉसेस पे चल रही है, 122 करोड़ 125 करोड़ लॉसेस, आई सेड लॉसेस, ठीक है। उसके बाद
एकदम से सरप्राइजली कि वो 2021 में वो पता है प्लस में चल रही 130 करोड़ 140 करोड़ प्लस में चल रही। क्यों? जो उन्होंने दिखा रखा ना गूगल में 99.9 रिसेंट तुम्हारी माँ, ठीक है 99.9 रेशो है क्लेम रिजेक्शन का, क्लेम सक्सेसफुल का है। अरे चोर लोगों, चलो ये तो था पार्ट 2, ठीक है। ये इनका लेटर है, ये इनको ऐसे दे रहा है ये। भाई तुम लोग सब देखो भाई, तुम लोग जब ना एक मतलब भाई किसी चूतिया लोगों को, मतलब जिनका कोई सर ना पैर वाली बात होती है, उनको तक सपोर्ट कर सकते हो ना भाई। तो भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, प्लीज़ इस वीडियो में सपोर्ट करो। मैं इनका एक एक कच्चा चिट्टा खोलूंगा, ठीक है, सारी चीज़ में लेकर आऊँ भाई। मुझे बस चाहिए तो आप लोगों को सपोर्ट। मेरी गाड़ी का कोई नहीं भाई, 30-35 हज़ार रुपये का जो मेरी शपथ लगी है वो मैं बना लूँगा कैसे तैसे करके, ठीक है, वो हो जाएगा। उसकी भी मैं वैसे ही मॉडिफाई करना है उसको, ठीक है। तो उसकी सीरीज़ वगैरह आएगी, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया अगर आप भी इंटरेस्टेड हो गई गाड़ी को मॉडिफाई करने में कैसे। तो मैंने फिलहाल तो मैं उसके ना AI से जनरेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, बाकी आप उसमें से मैं एक वीडियो सेलेक्ट करूँगा। आप मेरे को कमेंट कर देना कि भाई इस टाइप में आप अपनी बाइक को मॉडिफाई करो, तो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो हमारा अलग टॉपिक हो गया, बट द थिंग इज कि ना भाई इन चोर लोगों को क्या किया जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं एक एक करके एक्सपोज करूँगा इनको, और मैं कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह डालूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया भाई, अपना सपोर्ट बना के रखो, ठीक है। जब आप UP07 जैसे एक चूत सपोर्ट कर सकते हो भाई, जिसकी ना सर ना पैर की बातें होती है, तो भाई ये तो फिर भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ही इशू है। ये स्कैम है, ये एक स्कैम है, पूरा का पूरा स्कैम है। ये बहुत लोगों ने फेस भी किया होगा, ठीक है। तो भाई अपने अपनी राय रखना कमेंट पे, और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट। भाई मेरे को बुखार आ रखा अभी, ठीक है, मैं अभी छुट्टी पे हूँ, मेरे को बुखार आ रखा, मेरी ऐसी हालत है ना, मैं फिर भी ये चीज़ बना रहा हूँ भाई, मेरे से रुका नहीं जा रहा भाई। मैं अपनी बाइक को जब देख रहा हूँ ना भाई, तो मुझे पता है भाई मेरे को क्या फील हो रहा है, ठीक है भाई। ये गोजी। तो चलो अब इसका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 1 आपने जिसने नहीं देखा क्या क्या डैमेज वगैरह आए हैं, कैसा क्या क्या हुआ था, मैंने गाड़ी कैसे सबमिट कराई थी वहाँ पे, वो सबका वो पार्ट 1 देख लेना। बाकी ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 आएगा। गवर्नमेंट के वो तरफ से होते हैं सारे। सर गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के लोग कोई भी चोर नहीं होते सर, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। उसने गवर्नमेंट का लोग कोई भी ऐसा नहीं होते गवर्नमेंट नौकरी वाला नहीं होगा जो चोर नहीं, जो चोरी कर रहा हो, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं लगता किसी को। नहीं होते हैं। हाँ तो सर वो डाटा कैसे चोरी हुआ फिर आप बताओ ना। नहीं सर, नहीं होते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कोई? तो आप मेरे को प्रूफ दे दो ना कि नहीं, उसने आप नंबर आपके छुपाया नहीं है। सर, आप ऐसे बोल रहे हो ना कि नहीं होते हैं। आपके पास हाँ। प्रूफ है? किस चीज का? चलो प्रूफ में बात करते हैं ना, आप प्रूफ में बात करते हैं। आप बोल रहे हो नहीं होते सर, प्रूफ में बात करिए। हाँ। अब बता, आपके पास हाँ। कोई प्रूफ है किस चीज का? कि गवर्नमेंट से चोरी नहीं होते हैं? नहीं आप मेरे पास सर सीधा आप एक बार बताओ ना कि गवर्नमेंट ऐसे बंदे को क्यों रखेगी जो डाटा चोरी कर रहा होगा। गवर्नमेंट रखती है ऐसे को? आप इतना बता दो मुझे नहीं, कि मैं गवर्नमेंट सिंपल सी ऑथराइज लॉजिक की करेगी। बात पूछ रहा हूँ। आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का प्रूफ सर कि आप प्रूफ आप देख रहे हो ना। कोई भी डाटा, कोई भी कुछ हो, चोरी नहीं करती है? गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई सी भी हो, आपके पास प्रूफ हाँ। है? तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो डाटा चोरी करती है? मैं सिंपल सी सीधी सर, बात। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात मैं पूछ रहा समझ हूँ। गया, आपके पास मैं कोई समझ प्रूफ गया है? आप देखो सर